हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था मैट्रिक्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, क्या उसका ऑर्डर होता है ये हमने डिस्कस किया। हमने ये भी डिस्कस किया कि कब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका ऑर्डर क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है मैट्रिक्स, इन सब के बारे में हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया और उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होता है और उसकी क्या कंडीशन है। कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो एक कंडीशन इसकी होती है, वो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगी तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या? नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो। अगर आप दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका नंबर ऑफ कॉलम, पहले जो मैट्रिक्स लिखी जाती है उसका नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है, इक्वल है, तो वी कैन मल्टीप्लाई देम। हाउ? टेक एन एग्जांपल। ए मैट्रिक्स हमने देखा ये है 2 4 5 6 और बी हमने मैट्रिक्स देखा ये है 4 1 2। अब देखिए ए में कॉलम देखे जाएंगे तो ए में कॉलम कितने हैं? 2। बी में रो कितने हैं? 1। नो मल्टीप्लिकेशन, ए बी कैन नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ए क्यों नहीं पॉसिबल है। आई रिपीट, इसका ऑर्डर हम लिख देते हैं 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3। क्यों? एक रो है 3 कॉलम है और इसमें पहले हमेशा रो लिखते हैं ऑर्डर लिखते समय, फिर कॉलम लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं क्यों नहीं मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो। अगर ये इसके इक्वल हो जाता तो ये मल्टीप्लाई हो जाता। अगला एग्जाम्पल लें, 1 2 3 4 1 5 और बी मैट्रिक्स आपकी है 2 4 5 1 3 0। आइए इसको चेक करते हैं क्या मल्टीप्लाई होगा। ए में कॉलम कितने, इसका पहले ऑर्डर लिख लेते हैं। तो ये है 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम, और इसमें देखेंगे कितने रो हैं? 3 रो और 2 कॉलम। आप देखिए नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के क्या है? बराबर है, इसका मतलब यहां मल्टीप्लाई होगा। यस, ए बी पॉसिबल। क्या बी ए पॉसिबल है कि नहीं? बी ए को देखने के लिए देखिए जो पहले लिखा जाता है उसी का रो देखते हैं। तो अगर आप ए बी निकालना चाहते हैं तो ए का क्या देखेंगे, सॉरी ए का क्या देखेंगे? कॉलम, और बी का क्या देखेंगे? रो। अगर आप बी ए निकालने जा रहे हैं तो बी का क्या देखेंगे? सबसे पहले क्या चेक करेंगे? कॉलम, और ए का क्या चेक करेंगे? रो। तो ये आपको बच्चों याद रखना है कि जो पहले लिखा जाएगा उसका। अगर ए बी तो पॉसिबल है, क्या बी ए पॉसिबल है कि नहीं? तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2। यस, बी ए ऑल्सो पॉसिबल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि कब मल्टीप्लिकेशन होगा और कब मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिए पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। आइए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हमने लिखा a इक्वल टू 1 2 1 और हमने लिखा b इक्वल टू 1 4 1। क्या ए भी पॉसिबल है? चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 3। तो देखिए यहाँ पर पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, इसका मतलब ए बी क्या है? पॉसिबल है। आई एम श्योर बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब लेट्स चेक क्या बी ए पॉसिबल है कि नहीं। तो देखिए बी में कितने कॉलम हैं? 3। ए में कितने रो हैं? 3। इसका मतलब बी ए भी पॉसिबल होगा। तो ये तो था चेक करने का तरीका।
आइए मल्टीप्लाई कैसे होगा इसको भी समझते हैं। ये तो हम जान गए कि मल्टीप्लिकेशन करने की कंडीशन क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट और फिर नंबर ऑफ रो के वो इक्वल होना चाहिए। अगर है इक्वल तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आइए क्वेश्चन यहाँ समझते हैं और बहुत ही गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, तभी आपको समझ में आएगा। ए मान लेते हैं, ए वैल्यू है 2 4 5 1 और बी जो मैट्रिक्स है वो है 1 4 2 3। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 है और ये भी 2 क्रॉस 2 है। अगर सेम ऑर्डर है तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो सभी कुछ होगा, उसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ए बी मल्टीप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस तरह से आप एक लाइन खींचिए बगल में शुरुआत के समय में। पहले का कॉलम, ये पहला कॉलम है और पहली रो है, आपको इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है समझने के लिए। पहला कॉलम पहली रो, अब पहला कॉलम पहली रो के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाएगा और सेकंड कॉलम सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले जब हम पहला कॉलम पहली रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एक बेस प्रिपेयर करते हैं, हम एक बेस प्रिपेयर करते हैं। फिर सेकंड कॉलम सेकंड रो से जब मल्टीप्लाई होगा तो उस बेस में हम ऐड करते जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। कैसे वो बेस प्रिपेयर होगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमने यहाँ 2 लिखा, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से। पहला कॉलम का ये जो पहला एलिमेंट है वो 1 से, फिर 2 का 4 से, वो हम ऐसे लिख देंगे। फिर ये नीचे की ओर मूव कर रहा है तो हम नीचे की ओर आ जाएंगे। अब यहाँ लिखा है 5, 5 का मल्टीप्लाई 1 में हो गया 5, 5 का मल्टीप्लाई 4 में हो गया 20। आपको दिख रहा होगा बहुत जल्दी से हमने कर दिया। असल में ये बस याद रखिए कि पहला कॉलम पहली रो ये लेफ्ट टू राइट मूव करता है, ये टॉप टू बॉटम मूव करता है। जब तक आप पहला कॉलम पहली रो को मल्टीप्लाई कर ना लें तब तक रुके नहीं बीच में, वरना फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब देखिए बेस बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम सेकंड रो, तो 4 2 जा 8 वो पहले लिख दिया जाएगा, 4 3 जा 12 वो आगे लिखा जाएगा, फिर 1 2 जा 2 तो ये नीचे की ओर, देखिए एरो नीचे की ओर तो नीचे की ओर चला जाएगा, नीचे फिर दाएं बाएं लेफ्ट राइट, तो 1 2 जा 2 ये हो गया, 1 3 जा 3 ये हो गया, और इसको हम ऐड करके अगर लिख दें तो ये मिलेगा 10 7 और ये 20 और ये 23। ये आपका मल्टीप्लिकेशन हुआ। अच्छा बीए चेक करते हैं क्या होगा बीए में। तो बीए में आप सबसे पहले तो बी लिखेंगे 1 2 4 3 और फिर आप ए लिखेंगे 2 5 4 1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले तो आपको एक मैट्रिक्स बना लेनी है इस तरह से, और यहाँ पर हम ये एरो इस तरह का नीचे ड्रॉ कर लेंगे और एक ये, क्योंकि ये बताता है पहला कॉलम और पहली रो के साथ ही मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होने पर 2 लिखेंगे, 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होने पर 4 लिखा जाएगा। अब देखिए नीचे की ओर आ गए 2 तो नीचे की ओर लिखेंगे 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। बच्चों ये प्रैक्टिस पर डिपेंड है, बहुत ही केयरफुली आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब बेस प्रिपेयर हो गया। अब सेकंड कॉलम सेकंड रो, 4 का 5 में करेंगे तो ये 20 हो गया, 4 का 1 में करेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई हो गया, 3 का 5 में करेंगे तो ये 15 हो गया, 3 का 1 में करेंगे तो 3। इसको एडअप कर लेंगे, ये आया 22, ये आया 19, ये आया 8 और ये आया 11। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, ए बी की वैल्यू ये निकली थी और बी ए की वैल्यू ये निकली है। हमेशा मैट्रिक्स में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ए बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल नहीं होता है। ये याद रखिए, कई जगहों पर ये प्रश्न इस तरह का पूछा जाएगा कि ए बी क्या बी ए के इक्वल है या ए बी और बी ए दोनों निकालिए। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ए बी का प्रोडक्ट तो निकल आता है लेकिन बी ए का नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि ए बी में तो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि पहले में कॉलम दूसरे को रो के बराबर है, लेकिन बी ए में कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, पहले का कॉलम दूसरे को रो के बराबर होना चाहिए, वो फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए हम उसे मल्टीप्लाई
नहीं करेंगे। और भी हम मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और समझ में आ सके। तो आइए और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चनों को समझें। देखिए, रूल आप याद रखिए, बस रूल अगर याद रखेंगे तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो और इसके क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं मल्टीप्लिकेशन के। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक इट।